हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग पी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ व्हाट इज़ जॉन्डिस, क्लासीफाई द जॉन्डिस एंड ऑल्सो क्या करना है बायोकेमिकल चेंजेस इन द हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, इसमें बायोकेमिकल चेंजेस जैसा कि वीडियो के टाइटल से पता चल गया है। सबसे पहली बात तो जॉन्डिस क्या होता है बेटा, ये आप पढ़ते हो कहाँ पे, फिजिक्स में, फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो, फिजिक्स कह रही हूँ मैं, फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो जॉन्डिस क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द, ये हम लोग वैसे बायोकेम का कर रहे हैं। कैरेक्टर देखो, येलो कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा हो जाता है। स्क्लेरा और स्किन का क्या कलर हो जाता है, स्क्लेरा बेसिकली आई का है ना, आई में आ जाता है स्क्लेरा। ठीक है, तो स्क्लेरा और स्किन का येलो कलर हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू एलिवेटेड सीरम एल्बुमिन का लेवल एलिवेट हो जाता है, यूजुअली बियॉन्ड 2 mg/dl। नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 1 mg/dl, लेकिन बियॉन्ड 2 mg/dl चला जाता है। येलो कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाता है, स्क्लेरा हो जाता है। सीरम बिलीरुबिन का लेवल जो होता है वो एलिवेटेड कर जाता है, यानी कि 2 mg/dl के बियॉन्ड, लेस देन 1 mg/dl हमारा नॉर्मल होता है। नो क्लासिफिकेशन क्या है, प्री हेपेटिक, ठीक है, प्री हेपेटिक या फिर हीमोलिटिक जॉन्डिस। इसमें क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास आरबीसीज को एबनॉर्मल कर देगा और ड्रग्स आ जाएगी यहाँ पे, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, एंटॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे, थैलेसीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गिलबर्ट सिंड्रोम आ जाएगा एंड क्रिगलार नाजर सिंड्रोम आ जाएगा। प्री हेपेटिक और हीमोलिटिक के अंदर एबनॉर्मल आरबीसीज हो जाएंगे, यहाँ पे क्रिगलार नाजर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, यहाँ पे हीमोग्लोबिनोपैथीज आ जाएगा, यहाँ पे ड्रग्स, टॉक्सिन्स, थैलेसीमियाज, ये सब कुछ आ जाएंगे। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जिसके कॉजेस ये होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिगलार नाजर सिंड्रोम। क्रिगलार नाजर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेयर जो होंगे हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जो कि अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। इस डिसऑर्डर की वजह से एक जॉन्डिस का फॉर्म आ जाता है। पहली बात तो इसको रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। क्रिगलार नाजर सिंड्रोम कैसा डिसऑर्डर है, रेयर है, इनहेरिटेड है, ये अफेक्ट करता है किसको, मेटाबॉलिज्म बिलीरुबिन को। बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाला क्रिगलार नाजर सिंड्रोम विच इज़ द रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये डिसऑर्डर रिजल्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जॉन्डिस विच रिजल्ट्स इन हाई लेवल्स ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड ऑफन रिजल्ट्स इन द ब्रेन ड्रेनेज इन इन्फेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो ये हमारे पास क्या करता है, ये मेरे पास रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जॉन्डिस की फॉर्म का डिसऑर्डर रिजल्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई लेवल्स किसका हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन का ड्रेनेज हो जाता है इन्फेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो क्रिगलार नाचर सिंड्रोम, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर होगा तो क्रिगलार नाचर सिंड्रोम हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिसिटी जो करेगा, मतलब ब्रेन के अंदर ड्रेनेज करेगा, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी बोलती है, न्यूरो ब्रेन के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, लीवर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कौन सी डेफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से डेफिशिएंसी हो गई कोई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा, UGTI है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा। हीम होगा तो बिलीरुबिन फ्लो कर जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस में बिलीरुबिन एल्बुमिन आ जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस बिलीरुबिन एल्बुमिन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बिलियरी एलिमिनेशन हो जाएगा, जब हमारे पास UGT1A1 होगा, कि जो UGT1A1 की डेफिशिएंसी है। देखो पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा, फिर UGT1A1 की डेफिशिएंसी है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होंगे वो जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि बिलीरुबिन फ्लो कर रहा है हीम से। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, UGT1A1 बाइल बिलियरी एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, बिलियरी एलिमिनेशन से बाइल का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये जॉन्डिस क्या होता है, कलरेशन ऑफ द स्किन येलो हो जाता है, स्किन हमारे पास क्लेरा येलो हो जाती है। एलिवेटेड जो होता है एल्बुमिन का लेवल होता है 2 mg/dl के बियॉन्ड, लेकिन नॉर्मल लेस देन 1 mg/dl है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, प्री हेपेटिक या फिर हीमोलिटिक जॉन्डिस, जहाँ पे हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास
एबनॉर्मल साइज़ का आरबीसी आ जाएगा, हीमोग्लोबिनोपैथीज आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, क्लिगलार नाजर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है, फिर थैलेसीमिया, ये सब आ जाएगा। फिर क्लिगलार नाजर सिंड्रोम क्या होगा, रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो मेरे पास कब आता है, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो होता है बिलीरुबिन का अफेक्ट होता है। तो ये डिसऑर्डर की वजह से ब्रेन ड्रेनेज हो जाएगा इन्फेंट्स के अंदर, हाईली यहाँ पे लेवल अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का होगा, और ये किसकी फॉर्म है, जॉन्डिस की फॉर्म है। ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा तो क्रिगलार नाचर सिंड्रोम होगा, जो न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, लीवर के अंदर क्या होगा, बेसिकली UGT1A1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगा एल्बुमिन के साथ, बिलीरुबिन के साथ जुड़ के क्या करेगा, UGT1A1, ठीक है। फिर उसके बाइल बिलियरी एलिमिनेशन हो जाएगा, हीम से वो बिलीरुबिन फ्लो करे, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। नाउ लेट्स सी गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है मेरे पास, दो का मैंने आपको क्रिगलार नाचर सिंड्रोम बताया, आप गिलबर्ट सिंड्रोम देखते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, लिवर डिसऑर्डर है, जेनेटिक लिवर डिसऑर्डर है, एंड द मोस्ट कॉमन, देखो वो तो रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर था, ये जेनेटिक लिवर डिसऑर्डर है, लीवर का डिसऑर्डर है। एंड मोस्ट कॉमन क्या है हमारे पास, मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी, जेनेटिक है तो हेरिडिटरी तो होगा, हेरिडिटरी कोज है इंक्रीज बिलीरुबिन का, अगर मेरा बिलीरुबिन इंक्रीज करता है तो हेरिडिटरी हो सकती है। यानी कि क्या होता है, जो हमारे पास मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है जॉन्डिस की, caused by the elevated level of the unconjugated bilirubin। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल बढ़ जाएगा तो मेरे पास जॉन्डिस हो जाएगा। कोज क्या है इसका, कि रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। अगर ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम होगी विच कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, अब जो हमारे पास क्या करेगा, देखो हमारे पास ना ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो हमारे पास बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करता है। वैसे तो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस है, ये हमारे पास कैसा है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ये मेरे पास जेनेटिक वाला डिसऑर्डर है, लीवर डिसऑर्डर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यही बात बोल रखे कि जो हमारे पास ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज है, ये हमारे पास क्या करता है, कॉन्जुगेट करता है बिलीरुबिन को। यहाँ पे हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो उसको कॉन्जुगेट करता है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, एंड उसको क्या करता है, मोर सोल्यूबल पानी के अंदर करता है, ठीक है, एट मोर सोल्यूबल इन द वाटर, ठीक है। अब देखो अनकॉन्जुगेटेड प्लस एल्बुमिन जब होगा तो मेरे पास क्या, एल्बुमिन की रिसेप्टर है, क्या है, एल्बुमिन के रिसेप्टर है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और एल्बुमिन मिला तो एल्बुमिन के रिसेप्टर है ब्लड के अंदर, जो कि जिसने क्या कर दिया, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम को, मेरी बात सुनो, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम को यहाँ पे रोल ख़त्म कर दिया, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की जगह उसको कॉन्जुगेट कर देता है। तो अगर मान लो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज को ही आप ब्लॉक कर दोगे तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारी इस एंजाइम की वजह से होगा, क्योंकि ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट, इसकी डेफिशिएंसी है, तो ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सेकंड क्लास हेपेटिक और हेपेटोसेलुलर, ये टाइप ऑफ बिलीरुबिन यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। सेकंड क्लास के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक और हेपेटोसेलुलर। यहाँ पे टाइप ऑफ द जॉन्डिस होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा। यहाँ पे वायरल हेपाटाइटिस होगा, हेपाटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, ठीक है। ए एंड बी, हेपाटाइटिस ए एंड बी होगा। टॉक्सिक हेपाटाइटिस होगा, एंड क्या हो जाएगा, इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस, ठीक है, इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। तो कोलेस्टेसिस क्या होता है, मेरे पास एक कंडीशन है जहाँ पे बाइल हमारे पास फ्लो नहीं कर सकती फ्रॉम द लिवर टू डोडोनियम, बाइल हमारे पास लिवर से डोडोनियम में नहीं जा सकती। तो सेकंड क्लास में क्या आ जाएगा, हेपेटिक या फिर हेपेटिक और हेपेटोसेलुलर आ जाएगा। जॉन्डिस टाइप ऑफ बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है। कोज क्या है, वायरल हेपेटाइटिस ए एंड बी, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस वो कंडीशन है जिसमें हमारा बाइल जो हो रहा है वो लिवर से डोडोनियम के अंदर, बाइल हमारा लिवर से डोडोनियम में फ्लो नहीं कर रहा है। नाउ हम लोग बात करते हैं किसकी,
ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ कोलेस्टाइसिस की। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास ये जो जहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल क्या हो रहा है, मैकेनिकल ब्लॉकेज आ रहा है किसके अंदर, डक्ट के सिस्टम में। डक्ट के सिस्टम में मैकेनिकल ब्लॉकेज आ रहा है, दैट कैन अकर फ्रॉम अ गोल स्टोन और मैलिग्नेंसी। डक्ट के सिस्टम में क्या आ रहा है, डक्ट के सिस्टम में ब्लॉकेज आ रहा है। अगर डक्ट के सिस्टम में ब्लॉकेज आ रहा है तो गोल स्टोन और मैलिग्नेंसी दैट कैन अक्कर फ्रॉम गोल स्टोन या मैलिग्नेंसी की वजह से डक्ट सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, डक्ट सिस्टम के अंदर मैकेनिकल ब्लॉकेज आ रहा है गोल स्टोन की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से। अब मेटाबॉलिक टाइप ऑफ कोलेस्टाइसिस, ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का था कि गोल स्टोन आ रहा है तभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है डक्ट सिस्टम में। लेकिन अब हम मेटाबॉलिक टाइप ऑफ कोलेस्टाइसिस की बात करते हैं, जो मेरे पास किसकी वजह से आता है, जब डिस्टर्बेंस होता है इन द बाइल फॉर्मेशन। अगर मान लो बाइल फॉर्मेशन में ही डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो मेरे पास कैसे कोलेस्टाइसिस होगा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक टाइप ऑफ कोलेस्टाइसिस है जिसमें मेरा बाइल की फॉर्मेशन में ही क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। फिर हम बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की। ये वो टाइप का जॉन्डिस है जहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे कोज क्या है, टाइप ऑफ बिलीरुबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड। कोज क्या है, कोलेस्टासिस, गॉलस्टोन्स, एंड ट्यूमर आ जाएगा किसका, ट्यूमर ऑफ द बाइल डक्ट, कार्सिनोमा मतलब कैंसर पैंक्रियास का, ठीक है। लिम्फ नोड हो जाएगा, एनलार्जमेंट, ठीक है। पोस्ट हेपेटिक में क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियास, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, बाइल डक्ट का क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्यूमर आ जाएगा, और कोलेस्टाइसिस आ जाएगा, ठीक है, गॉलस्टोन्स आ जाएगा। अब बायोकेमिकल चेंजेस जॉन्डिस के क्या है, हेपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव के, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बायोकेमिकल चेंजेस के फीचर्स क्या है। कॉज क्या है हमारे पास, प्री हेपेटिक यानी कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटिक यानी कि हेपेटोसेलुलर, एंड पोस्ट हेपेटिक मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। सो प्री हेपेटिक जॉन्डिस का क्या आ जाएगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस का एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। हीमोलाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी कॉज है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बोल रखा है कि जो मेरे पास यूरिनो एक्सक्रीशन जो होगी, यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होगी यूरोबिलिनोजन की, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। यूरिनरी एक्सक्रीशन यूरोबिलिनोजन की इंक्रीज़ कर जाएगी। फीकल एक्सक्रीशन जो होगा स्टर्कोबिलिरुबिन का, वो भी इंक्रीज़ कर देगा, बिलिनोजन का वो भी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक तो मेरे पास क्या इंक्रीज़ कर देगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन यूरोबिलिनोजन का, एंड एक उसके बाद क्या इंक्रीज़ कर देगा, एक उसके बाद एंड क्या इंक्रीज़ कर देगा, वो फीकल एक्सक्रीशन स्टर्कोबिलिनोजन का। वैंडनबर्ग रिएक्शन की बात करें तो वो इनडायरेक्टली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। लिवर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल लिवर फंक्शन होता है। तो कोज क्या है, प्री हेपेटिक का कोज है एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यहाँ पे मेरे पास यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होगा यूरोबिलिनोजन का इंक्रीज़ करेगा, स्टर्कोबिलिरुबिन भी इंक्रीज़ करेगा उसका फीकल एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर तो इनडायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा वैंडनबर्ग रिएक्शन, एंड नॉर्मल इसके पास क्या हो जाएगा, लीवर का फंक्शन हो जाएगा। हेपेटिक वाला किसकी वजह से होगा, हेपेटोसेलुलर, जहाँ पे ओवर डैमेज हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों ही बिलीरुबिन प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा जो हमारे पास यूरिनरी एक्सक्रीशन हो रहा था यूरोबिलिनोजन का, एंड फीकल एक्सक्रीशन जो होगा स्टर्कोबिलिन का, वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। फीसियस डिक्रीज़ कर जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो मेरे पास ये जो रिएक्शन है बेटा, वैंडनबर्ग रिएक्शन, वो बायफेजिक है, मतलब इनडायरेक्ट पॉजिटिव भी है और मतलब नेगेटिव वाला भी आ जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल मेरे पास क्या हो जाएगा, लीवर का फंक्शन कैसा होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, पोस्ट हेपेटिक की, जहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है बाइल डक्ट्स में, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मेरे पास यूरोबिलिनोजन का एक्सक्रीशन एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, और एब्सेंट हो जाएगा मेरे पास स्टर्कोबिलिन का भी एक्सक्रीशन, फीकल एक्सक्रीशन। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव वैंडनबर्ग रिएक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास एक्साग्रेटेड क्या प्रेजेंट है, लीवर फंक्शन प्रेजेंट है। उसके अलावा ये देख लो ब्लड का, तो जो ब्लड का हमारे पास है, एनीमिया हो जाएगा हमारे पास। जब हेपेटिक होगा उसमें हीमोलिटिक जॉन्डिस होगा तो एनीमिया हो जाएगा। जब एक्सेसिव आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, एबनॉर्मल आरबीसी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हेपेटिक आएगा तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ब्लड वगैरह का सिस्टम। फिर उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट हेपेटिक है वो भी नॉर्मल रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा एल्बुमिन की,
एंड ग्लोबुलिन की। तो प्लाज्मा एल्बुमिन ग्लोबुलिन हमारे पास प्री हेपेटिक में नॉर्मल रहेगा, लेकिन हेपेटिक वाले में एल्बुमिन बढ़ जाता है, ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, और हमारे पास जो वो है पोस्ट हेपेटिक वाला वो भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन की रेशियो कम हो जाती है इसके अंदर, याद रखना, एल्बुमिन ग्लोबुलिन की रेशियो कम हो जाती है। हेपेटिक वाले में क्या हो जाएगा, सब प्री हेपेटिक में तो देखो नॉर्मल रहेगा सब कुछ, पोस्ट हेपेटिक के अंदर एल्बुमिन ग्लोबुलिन की रेशियो जो होगी वो कम हो जाएगी, ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा, एल्बुमिन बढ़ जाएगा, एंड नॉर्मल रहेगा हमारे पास पोस्ट हेपेटिक में सॉरी ये हेपेटिक था, ठीक है, ये बीच वाला हेपेटिक था, वो पोस्ट हेपेटिक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हीमरेजिक टेंडेंसी की। तो इसके अंदर तो हीमरेजिक टेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि आरबीसी ही टूट गया, ठीक है। हीमरेजिक टेंडेंसी इसमें एब्सेंट है, इसमें मेरे पास प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे विटामिन के नहीं है, हेपेटिक वाले में विटामिन के नहीं है, या हेपेटोसेलुलर में विटामिन के की डेफिशिएंसी है, और जो पोस्ट हेपेटिक है इसके अंदर प्रेजेंट है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन के, इसके अंदर भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे विटामिन के का लैक है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।